Brought to you by Techno Camon 30 series. 4 जून 2024 यानी के चुनावों का रिजल्ट देश के प्रत्येक नागरिक को इसका इंतजार है। देश ही नहीं विदेशों तक में इस बार 4 जून पर नजर टिकी है। और आपको बता दें, देर रात एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बार फिर सत्ता में लाने का दावा पेश किया है। वहीं हम बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के अंदर यह सीट गठबंधन की झोली में जाती दिख रही है। हालांकि ये अभी अनुमानित आंकड़े हैं, लेकिन 4 जून को साफ हो पाएगा ये किसकी झोली में जाने वाली है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, एग्जिट पोल पर बात करेंगे, क्या उन अनुमानित आंकड़े सटीक साबित होंगे या फिर 4 जून को ही ये साफ हो पाएगा। कुछ लोगों उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताएंगे एक बार। आमिर खान। आमिर जी, आपने देर रात देखा होगा तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल आ गए हैं। इन एग्जिट पोल के अंदर 400 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा था इंडिया गठबंधन इस बार बहुत ज्यादा कठिन चुनौती देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल से लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश है। इसलिए एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो सही करे, क्योंकि हम 400 पार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया है, उस काम के आधार पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी पसंद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार के हिसाब से पूर्ण बहुमत से आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये राजा साहब थे, इनका साफ तौर पर कहना था एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक साबित हो रहे हैं और 4 जून को शाम होते होते यह आंकड़े जो हैं वो सही साबित होंगे। मेरे साथ कुछ लोग उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताएंगे एक बार। डॉक्टर जहांगीर। डॉक्टर साहब भी एक साथी थे, उन्होंने दावा किया है कि जो एग्जिट पोल हैं वो एकदम सटीक साबित होने वाले हैं 4 जून को, तो इस में कितनी सच्चाई है? सर सच्चाई ये है, कल रात को मुझे एग्जिट पोल देख के हंसी भी आ रहे थे और आपके आज तक के ऊपर भी हंसी आ रही थी। अभी उन्होंने इसके बिहार की एग्जिट पोल दिखा रहे थे, जिसमें जो इसमें चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पे लड़ रही है, लेकिन आपकी एग्जिट पोल में, आज तक की एग्जिट पोल में उसको 6 सीट दिखा रहे हैं। एक बार बताइए, 1 सीट आएगा कहाँ से? उसके बाद न्यूज 24 ने राजस्थान की 25 सीट है और 25 सीटों में राजस्थान में उनको 33 सीट दे रहे हैं। ऐसे ही तो आएगा 400 पार। ये 400 पार का नारा 4 जून को सुबह 10 बजे खत्म हो जाएगी और मोदी जी को झोला उठा के यहाँ से जाने पड़ेंगे। अच्छा, हम बात करें दिल्ली की। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, 5 जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रहे हैं और वहीं 2 इंडिया गठबंधन की झोली में जा रहे हैं। जिसमें नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट जो कन्हैया कुमार की सीट है वो 1 नंबर पर इंडिया गठबंधन यानी कि कन्हैया कुमार को जाती दिख रही है। तो इसमें कितना जो एग्जिट पोल में सच्चाई है? देखो, 7 की 7 सीट जो है ना इंडिया गठबंधन पे जा रही है। ये एग्जिट पोल जो है ना सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए एग्जिट पोल बनाया गया है, और मोदी जी जो रिमोट कंट्रोल में जो चीज करा है कि आपको दिखाना है इतना 400 पार, और 400 पार दिखाना है। कहां से आएगा 400 पार? जब इसमें अमित शाह जी ने खुद कहा कि राजस्थान में सीट नहीं मिल रही है, राजस्थान में उतना सीट नहीं मिल रही है, आपको महाराष्ट्र में नहीं मिल रही है, बिहार में नहीं मिल रही, 400 पार होगा कहां से? आपकी आज तक ने तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पे लड़ रही है, वहां पे दिखा रहे हैं कि 13 से 15 सीट कांग्रेस को मिल रही है। तो ये बकवास वाली गोदी मीडिया वाले क्यों एग्जिट पोल दिखा रहे हैं? 4 तारीख को पूरे मीडिया को, गोदी मीडिया को मुक्की खानी पड़ेगी और मुंह छुपाते हुए ये हिंदुस्तान के हर नागरिक से माफी मांगेंगे। बिल्कुल, देखिए ये एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जो एग्जिट पोल कंपनियां हैं, जो एग्जिट पोल करते हैं, उनके कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। जो अनुमानित आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित होंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर 4 जून का इंतजार तो होगा आपको? बिल्कुल, बड़ा बेसब्री से इंतजार है। 4 जून क्या लगता है इस बार 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन? सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। ये 200 भी पार करने वाले नहीं है। ये एग्जिट पोल आपने पिछली बार देखा होगा, ममता बनर्जी को हरा रहे थे, वहां सरकार बना रहे थे, वहां 77 पे टिक गए, कहाँ 200 को लेके आ रहे थे। तो एग्जिट पोल तो ऐसे ही है, ये गलत बात है। और रहा उत्तर पूर्वी का, कन्हैया कुमार जी 1 लाख से ऊपर मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट जो कि राजधानी दिल्ली में है 1 लाख से कहीं ज्यादा से जीतने वाले इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी से कन्हैया कुमार इस बार लड़ रहे हैं, जो कि पूर्वांचल से आते हैं। कुछ और लोग हैं। सर अपना नाम बताएंगे।
मेरा नाम राशिद खान। राशिद जी, चुनाव से पहले हम यहाँ पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं, बाबरपुर विधानसभा के लोग हैं, यहाँ हम पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया था कन्हैया कुमार को जिताने का। तो इनके हिसाब से और एग्जिट पोल के हिसाब से जो ये दिल्ली में अगर कोई पहली सीट गठबंधन की निकलती है तो वो उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट है। तो क्या जो दावा है आप लोगों ने किया था, क्या उसमें सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। और जो ये दिखा रहे हैं ना एग्जिट पोल, ये तो सरकारी एग्जिट पोल है सर, आप भी जानते हैं। ये सब सरकार की तरफ से बनाए गए पोल हैं। जो एग्जिट पोल आएंगे वो 4 जून को आएंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सारे देश में मोदी विरोधी लहर चल रही थी, सब जानते हैं। मैक्सिमम लोगों ने जो मोदी के विरोध में वोट करा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी फुल बहुमत से। बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, दावे के साथ बात कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं और उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट का जब कन्हैया कुमार प्रचार कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं ऑटो और ड्राइवर्स के साथ उन्होंने रैली की थी। ऑटो ड्राइवर्स यहाँ पर बैठे, उनसे भी जानेंगे क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। नासिर साहब, आप ऑटो ड्राइवर हैं। जब कन्हैया कुमार कैंपेनिंग कर रहे थे तो ऑटो रैली उन्होंने निकाली थी, ऑटो वाले उनके साथ थे। तो क्या इस बार उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर कन्हैया कुमार आ रहे हैं? बिल्कुल, ये तो उत्तर पूर्वी सीट पे कन्हैया कुमार आएंगे इंशाल्लाह, और यूथ उनके साथ है, इस वजह से कन्हैया कुमार की जीत होगी। वैसे तो सारा वो है, वोट उनके उसमें पड़ा है, लेकिन यूथ के साथ रहने से वो फर्क पड़ेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं भारत में, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर केंद्र में आने की जो बात कही जा रही है, तो कितनी उसमें सच्चाई है? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे तो हमेशा से गलत साबित होते हुए हैं। कभी एक आध बार सही हुए हैं, तो उसके बारे में तो आपने वोट किया था? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया था? बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर वोट किया था। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हम लगातार चुनाव वाले दिन भी लोगों से पूछ रहे थे किस मुद्दों को लेकर वो वोटिंग कर रहे हैं, तो साफ तौर पर उनका कहना था बेरोजगारी को लेकर और संविधान को बचाने को लेकर उन्होंने वोटिंग की है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? मेरा नाम नजमुल हसन है। नजमुल जी, जिस तरह से एग्जिट पोल आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बना रही है। अनुमानित आंकड़े, हालांकि हम भी अभी कह रहे हैं अनुमानित आंकड़े हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट कन्हैया कुमार बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। क्या इस बार मनोज तिवारी की हैट्रिक लगाने से कन्हैया कुमार रोक रहे हैं? जिधर जा रहे हैं, जिधर हम घूमे हैं, चारों तरफ कन्हैया कुमार ही था, लेकिन ये पोल जो आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहे हैं। वैसे कन्हैया कुमार की जय जयकार है चारों तरफ। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो जनता है उनकी समझ में जो अनुमानित आंकड़े हैं वो इनकी समझ से परे हैं, क्योंकि जिस जगह भी जाते हैं वहां पर कन्हैया कुमार की बात की जाती है। कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? जी, मोहम्मद नासिर। मोहम्मद साहब, जिस तरह से अनुमानित आंकड़े आए हैं, केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और दिल्ली की अगर हम बात करें 7 सीट है, 7 सीट में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं, और वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन को जो कुछ कंपनियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं उसकी झोली में डाल रही हैं। तो क्या उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट की हम बात करें तो लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं तो कन्हैया कुमार का नाम नंबर 1 पर आ रहा है, तो इसमें कितनी? कन्हैया कुमार का ही नंबर 1 पे नाम आएगा, और ये एग्जिट पोल अब 4 जून को आ जाएंगे, मैं इसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी इधर जो है कन्हैया कुमार की बहर है, बीजेपी को कोई नहीं चाहता इधर। क्यों, नाराजगी क्या थी बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि लोकसभा सांसद 2 बार मनोज तिवारी रहे हैं, उनसे क्या ऐसी नाराजगी रही जो लोग एक तरफा वोट कन्हैया कुमार को डालने की बात बोल रहे हैं? जी, सिर्फ बेरोजगारी और कुछ नहीं है, रोजगार का मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। संविधान को बचाने की बात यहाँ कही जा रही है। एक और साथी है, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं? सर, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे अभी, क्योंकि एक बार अपना नाम बताएंगे सर? मोहम्मद फहीमुद्दीन। फहीम साहब, जिस तरह से उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट को एग्जिट पोल जीतता हुआ दिखा रहा है, तो क्या लगता है कि मनोज तिवारी हैट्रिक मारेंगे या फिर एग्जिट पोल जो है वो सच साबित होने जा रहा है? सर, मनोज तिवारी जी ने सिर्फ म्यूजिक का काम किया है, फिल्मों में काम किया, एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए मनोज तिवारी जी को इस टाइम पब्लिक नकार रही है, और कन्हैया कुमार जी को फुल बहुमत के साथ वोट करा है पब्लिक ने, और जिसको पब्लिक वोट करती जीतता वो है। बाकी बातों से सीट नहीं जीती जाती, और बीजेपी के लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, काम नहीं करते। इसलिए कन्हैया कुमार जी आगे आएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, इसीलिए पब्लिक ने उनको सपोर्ट दिया है और उन्हीं को वोट दिया है। बिल्कुल, देखिए, अभी एक साथी यहाँ बैठे हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री ने काम बहुत
अच्छे किए हैं, जिसकी वजह से तीसरी बार जो है वो सरकार बना रहे हैं। और इस बार जो नारा दिया गया था 400 पार का, कहीं ना कहीं वो 400 पार भी कर रहे हैं। उनसे भी एक बार बात करेंगे। राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में ही बैठकर सरकार चलती है, दिल्ली में तमाम नेता बैठते हैं, उनसे एक बार फिर बात करेंगे। सर, अभी जिस तरह से आप कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से एग्जिट पोल जो है वो सच साबित होने जा रहे हैं, तो हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लोकल राजनीति करते हैं और लगातार पब्लिक के बीच रहते हैं। तो क्या कन्हैया कुमार जो है इस बार उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से जीत पाएंगे, या फिर मनोज तिवारी जी हैट्रिक लगा रहे हैं? देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोग कुछ भी कहे, ये जो गठबंधन था ना, ये गठबंधन नहीं है। गठबंधन खत्म हो चुका। ये खुद ही बिखरे हुए थे सारे। ये यहाँ पर गठबंधन कर रहे, पंजाब में नहीं कर रहे, कहीं कर रहे, तो इन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना। ये अपने अपने रास्ते आप चले जाएंगे। एक आज जेल चला गया होगा, तो इनका कोई मतलब नहीं है। और जो अपने मनोज तिवारी जी है, वो तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, लोगों से बड़े मिलनसार हैं वो, इसलिए वो पहले 4 लाख वोटों से जीते थे, अब के फिर 4.5 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि काम किया है, काम बोलता है। इसलिए मनोज तिवारी जी तीसरी बार जीते। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सदस्य है, देशद्रोही और राष्ट्रवादी में चुनाव था, लोग राष्ट्रवादी को चुनेंगे, देशद्रोही को नहीं चुनेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दावा पेश कर रहे हैं अपना कि काम को वोट हुआ है, ना कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग को वोट हुआ है। कुछ लोग हैं लोकल, उनसे बात करेंगे। सर, नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद रफी है। रफी साहब, पिछले 10 साल से मनोज तिवारी जी सांसद रहे हैं इस सीट से। क्या कभी आपने अपने विधानसभा में मनोज तिवारी जी को देखा है एक बार? जी बताएं। हाँ, मनोज तिवारी को जिस प्रोग्राम में आना होगा उसी प्रोग्राम में आएंगे। ऐसा नहीं है कि गली में मोहल्ले में ऐसे घूमते फिरते रहे। एक सांसद है, तो सांसद को चाहिए कि इसका क्या नाम पार्लियामेंट देखना, ना के गलियों को देखने के गलियों में आके खड़े हो। ऐसे क्षेत्र के विकास की बात करें, 2 बार सांसद रहे हैं वो, क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है मनोज तिवारी द्वारा जो? क्षेत्र के विकास के बारे में तो ये है कि क्षेत्र में काम तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम बंद है, लेकिन ये है कि उस स्पीड से काम नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए। उसमें तो क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी इस सीट से? मनोज तिवारी फाइट में है। बिल्कुल, देखिए इनका भी साफ तौर पर कहना है मनोज तिवारी कहीं ना कहीं फाइट में है। एक साथी और हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने तमाम बहुत सारे चुनाव यहाँ देखे होंगे अपनी जिंदगी में, उनसे बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस बता दीजिए आप एक बार। आपने बहुत चुनाव देखे हैं। हाँ, देखिए। क्या लगता है इस बार उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर कन्हैया कुमार ही कामयाब होंगे? सब में जय जयकार कन्हैया कुमार की है। अच्छा, हाँ। क्यों लगता है आपको कन्हैया कुमार जीतेंगे? क्यों? उन्होंने काम किया है और काम कर रहे हैं वो, और जय जयकार उन्हीं की हो रही है। कांग्रेस के हर बच्चे के मुंह पे कांग्रेस है और आम पार्टी है। यानी कि आप जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उसको कन्हैया कुमार को? बिल्कुल बिल्कुल, वही जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बाबरपुर विधानसभा में आज पहुंचे हैं और लगातार हमने लोगों से बात किया, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं जीत की जो है जश्न मनाने जा रहे हैं 4 जून को। कुछ लोग हालांकि मनोज तिवारी जी की भी बात करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 साल से वो सांसद रहे हैं, उसके बाद लगातार उन्होंने काम किया है, इस बात का भी दावा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शमशाद अली मसूदी के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।